बच्चों, कैसे हैं आप? मैं धर्म सर भगवती हुई क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोगों ने हमारा पहला वीडियो देखा जिसमें हमने नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में हमने बताया था, जहाँ पर हमने आपको जो है विभिन्न संख्याओं से संबंधित उनके बारे में जानकारी हमने आपको प्रदान किया था। हाँ, आज हम वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, इसको आप लोग ध्यान से देखें। ये हमारा टॉपिक क्लास 10th गणित ये भाग हमारा 2 है। वास्तविक संख्या तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आज वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आपको संख्या क्या होती है उसके बारे में परिचय कराया था। संख्याएं हमारी कितनी प्रकार की होती हैं, एक बार हम आपको फिर रिमाइंडर करवा देते हैं, और उससे के बाद फिर हम अपने क्लास 10 की चैप्टर फर्स्ट जो हमारा भाग अध्याय 1 या पाठ 1 का जो कुछ थ्योरम्स हैं और जो अन्य टॉपिक है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो हमारे इस चैप्टर के अंतर्गत में है उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं कि हमारा यूक्लिड डिवीजन क्या है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक प्रणाली है, एक पद्धति है जिसके जरिए हम 2 धनात्मक संख्याओं का या 2 धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ फाइंड करते हैं। क्या है? यह एक पद्धति है जिसके द्वारा हम 2 संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ ज्ञात करते हैं। यह हमारा जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, जो हमारा मेन इस चैप्टर का, इस पाठ का टॉपिक है। पूरा चैप्टर करीब करीब इसी पे डिपेंड कर है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वास्तविक संख्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। यहाँ पर यह हमारा 2 भागों में बटा है। ये परिमेय संख्या और ये जो है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। 2/3, 3/5, 5/9 इस तरह से ये है। और ये है 2√2, √3, √5 पाई। ये हमारा जो है अपरिमेय संख्या है। तो आप ये हम कह सकते हैं कि जो वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, या परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। ये हमारी परिभाषा है। तो वास्तविक संख्या आप समझ गए होंगे। आपने इससे पहले वाले भाग में हमने सभी संख्याओं के बारे में बताया था। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या और जो है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या,
इन सारी जो है अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इस सब के बारे में हमने पहले भाग 1 में हमने चर्चा किया था। आज अब हम इसी का वास्तविक संख्या अब हम जान लेंगे, इसी का यूज हम करेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम सबसे पहले इस चैप्टर का मेन पॉइंट है, और ये है जो है हमारी डिवीजन एल्गोरिथम एक सिद्धांत है, एक पद्धति है जिसके द्वारा हम इससे फाइंड करते हैं। अब इसके बाद आता है एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम जो है एक पूर्ण रूप से परिभाषित, एल्गोरिथम पूर्ण रूप से परिभाषित एक प्रकार की विधि है जिसका उपयोग हम समस्याओं को सॉल्व करने के लिए करते हैं। यह है एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या है? ये पूर्ण रूप से परिभाषित, ये अच्छी तरह से परिभाषित एक प्रकार की विधि है जिसका उपयोग हम दूसरे टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं। अब आते हैं लेम्मा। लेम्मा को हम प्रमेयिका कहते हैं। इसको हम प्रमेयिका या थ्योरम, दोनों में कोई विशेष फर्क नहीं है। इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं कि प्रमेयिका जो है प्रमेय में क्या अंतर है। तो प्रमेय का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इसका प्रयोग हम व्यवहार और प्रयोग के आधार पे करते हैं, बस इतना समझ लो। तो लेम्मा क्या है या प्रेमिका क्या है? प्रमेयिका क्या है? प्रमेयिका एक पहले से सिद्ध किया हुआ तथ्य है और इसका प्रयोग हम दूसरे तथ्यों को सिद्ध करने के लिए करते हैं। क्या है कि प्रमेयिका पहले से सिद्ध किया हुआ एक तथ्य है और जिसका प्रयोग हम दूसरे तथ्यों को सिद्ध करने के लिए कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं लेम्मा इज ए प्रूविंग स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ये हमारा जो है प्रमेयिका है। एल्गोरिथम की इंग्लिश है An algorithm is a well-defined step which gives procedure for proving a type of problem. अब हम इसके बाद पढ़ेंगे जो मेन हमारा है यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका। ये क्या होता है? यही मेन है, ये हमारा मेन है यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका। इस चैप्टर में हम इसी का यूज करेंगे और सबसे ज़्यादा इसी के बारे में पढ़ेंगे। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 इज लेस देन आर इज लेस देन बी। ये हमारी स्टेटमेंट है। ये सबसे बड़ी संख्या होती है, बी छोटी संख्या होती है, क्यों भागफल होता है, आर शेष होता है। इससे पहले इसकी शर्तें क्या है? पहली शर्त है यदि आर बराबर 0, ये आर अगर हमारा 0 होता है तो HCF बराबर बी होगा। मतलब ये कि अगर ये हमारा आर 0 हो जाएगा सॉल्विंग में तो ये जो बी की वैल्यू होगी वही हमारा HCF हो जाएगा। दूसरी केस है यदि आर इज नॉट इक्वल टू 0 तो ये प्रक्रिया हम तब तक जारी रखेंगे जब तक आर बराबर 0 नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि हम इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते रहेंगे
जब तक R0 हमारा नहीं आ जाएगा। ये इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं? यूक्लिड डिवीजन का प्रयोग हम HCF फाइंड करने के लिए करते हैं, यहाँ हमने बता दिया है। और इसका प्रयोग इसी के सहारे पे हम दूसरे तथ्यों को सिद्ध करने के लिए करेंगे। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे, अगर हम इसकी तुलना करें, कंपेयर करें, तो आपने पढ़ा था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये चीजें हमने पहले से पढ़ा था। अगर हम इसमें मिलाएं तो ये हमारा A क्या है? भाज्य हो गया, B क्या है? भाजक हो गया, Q क्या है? भागफल हो गया, R क्या है? शेष हो गया। उदाहरण, मान लो 35 और हमारा 98 है, ये दो संख्याएं हैं और हमें HCF फाइंड करना है। इससे पहले आपने HCF फाइंड किया है पहले की क्लासों में, और आपने उस टाइम पे देखा था, आपको सिखाया गया था कि हम जो HCF कितने तरीके से फाइंड करते हैं। तो HCF फाइंड करने का दो तरीका था। एक तरीका था हमारा गुणनखंड विधि HCF ज्ञात करने के लिए, ये आपने पहले पढ़ा था। पहला क्या था? गुणनखंड विधि या अभाज्य विधि, अभाज्य गुणनखंड, एक ही बात है विधि। और दूसरा था भाग विधि। ये दो विधियों का हमने प्रयोग किया था। तो हम यहाँ पर भाग विधि द्वारा इसको आपको दिखाएंगे। गुणनखंड विधि वैसे आप सीख चुके हैं, चाहिए तो आप देख सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल है 35 बराबर है 5 गुणे 7 और 98 है देखिए। अब यहाँ पर हमारा जो है A ये कॉमन आ रहा है 7, तो जब जो कॉमन आ रहा है HCF हो गया। HCF कितना हो गया? 7 हो गया। अब यहाँ हम भाग देते हैं भाग विधि से। 35 से 98 को 35 दूनी 70, यहाँ होगा 28, ये रिपीट हो रहा है। अब ये 35 यहाँ आएगा, 28, यहाँ बचेगा 7। 7 से हम 28 को डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, कट गया। लास्ट डिवीजर 7 हो गया, तो ये लास्ट डिवाइजर है। HCF बराबर क्या हो गया? 7। जो हमारा लास्ट डिवाइजर होता है वही हमारा HCF होता है। यहाँ भी HCF 7 आया था, यहाँ भी HCF 7 आया। हम इस विधि का प्रयोग करते हैं और इसको देखते हैं। तो ये हमारा A = BQ + R, ये हमारा कितना है? 98, और ये है 35 गुणे 2 प्लस हमारा बच गया 28। 35 यहाँ आएगा, तो अब हमारा 35 जब इधर आएगा तो ये 28 यहाँ आएगा। 28 गुणे 1, यहाँ बचेगा 7। 28 यहाँ आएगा, 7 गुणे 4 प्लस 0। हमने आपको बताया था कि जब R 0 हो जाएगा तो B ही HCF हो जाएगा। यहाँ R 0 है, ये हमारा क्या है? R है, तो ये जो है HCF हो गया। HCF बराबर 7। ये एग्जाम्पल है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक पद्धति है जिसके द्वारा हम दो संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं। HCF ज्ञात करने के लिए दो विधि होती है जो आपने पहले से पढ़ा है क्लास 9th में, 8th में, और उससे पहले भी शायद क्लासों में पढ़ा है। एक गुणनखंड विधि है, एक भाग विधि है। हमने एग्जाम्पल लिया 35 और 98। भाग विधि गुणनखंड विधि से हमने ये करवा दिया, ये है 7 आया HCF, और यहाँ भाग विधि से निकाला, ये भी 7 ही आया। और हमने ये यूक्लिड डिवीजन वाला फार्मूला लगा दिया, ये यहाँ भी HCF कितना आया?
7 आया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हम इस विधि द्वारा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा हम इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे जब हमारे पास 2 धनात्मक पूर्णांक होंगे। तो हमने ये अपनी तरफ से एग्जाम्पल लेकर हमने आपको समझा दिया। इसका संबंध आप देख लीजिए कि एक तो यहाँ पर जो होगा ए हमेशा बी से बड़ा होगा। एक चीज इसको ध्यान रखना कि जो ए होता है वो ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 इज लेस इक्वल देन आर इज लेस देन बी, a इज ग्रेटर देन बी। इसकी शर्तें हैं कि यदि आर 0 हो जाएगा तो इससे हमारा बी होगा। पहले मतलब जो क्यू के साथ बी है या भागफल के साथ जो संख्या है वो हमारा सेफ हो जाएगी। और ये अगर आर 0 नहीं होगा तो ये प्रक्रिया हम तब तक जारी रखेंगे जब तक आर 0 नहीं हो जाता। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हम कंटिन्यू करते रहे जब तक आर 0 नहीं हुआ। जब आर 0 हो गया तो हमारा जो बी की वैल्यू है वही हमारा सेफ हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे। हम अब एक्सरसाइज का करने से पहले एग्जाम्पल को हम करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, फिर उसके बाद इसके अगले भाग में एग्जाम्पल 2, 3 और 4 को हम भाग 3 में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल या उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा एवं का एचसीएफ ज्ञात करें। अब देखें यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारे यहाँ पे लिखा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हमने यूक्लिड डिवीजन आपको बता दिया। यहाँ पर ये आपको भी दिख रहा है कि ये यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम है इसी का यूज करके हमका एचसीएफ फाइंड करना है। और इससे पहले मैंने बताया कि इस यूक्लिड डिवीजन का प्रयोग हम एचसीएफ फाइंड करने के लिए करते हैं। चलिए आते हैं हम, हमारी संख्या क्या है? 4052 और 12576। हमारी संख्या है 4052 12576। हल यूक्लिड डिवीजन द्वारा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन आपने देखा, कितनी संख्या? 4052 और कम 12576। ये हमारी संख्या है। हम स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा? 12576 बराबर 4052 गुणे कितनी बार जाएगा? क्या करेंगे हम यहाँ पर भाग देंगे और भाग दे के देखेंगे कि कितनी बार जाता है। एक स्टेप पहले हम कर लेते हैं। चार 4052 12576
ये 3 बार में जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पच्चीस 15, 3 चौक 12, ये हो गया 420। हमने ये बताया था ये भाग विधि के का तरीका है, वही सिस्टम लगाएंगे हम। 420 से 4052 को डिवाइड करेंगे, ये 9 बार में जाएगा। 9 दूना 9 शून्य 9 दूना 18, 37, 2 15 में से 8 गया 7, 272। फिर हम इसको रिपीट करेंगे, ये संख्या अंदर आती जाती है। अब यहाँ आएगी 420, एक बार में जाएगा 272, 148, 148 से हम फिर भाग देंगे 272 को, एक बार में जाएगा। 124 बचेगा, फिर इससे भाग देंगे 148 को, एक ही बार जाएगा। 24 आएगा, 24 से 124 को भाग देंगे, 5 टाइम्स जाएगा, 120 होगा। यहाँ 4 आएगा, 4 से 24 को भाग देंगे, 6 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ नीचे 0 आ जाएगा। तो आपने देखा ये कंटिन्यू प्रक्रिया जा रही है। ये यहाँ आएगा, हमने ये शेष से डिवाइड किया, फिर यहाँ जो शेष बचा इस शेष से इसको फिर हमने भाग दिया, यहाँ शेष आया, इस शेष से हमने इसको फिर भाग दिया। मतलब वही प्रक्रिया कंटिन्यू हम करते रहते हैं। 4052 3 3 प्लस हो गया 420। अब दूसरा स्टेप 4052 ये 420 कितनी बार गया वहाँ 52 में, उस 49 में 9 बार गया, हमारा 272 शेष फल आया 272। अब ये 420 यहाँ फिर आएगा, 420 यहाँ आएगा 272, कितनी बार गया 272, एक बार। यहाँ हमारा 148 बचा, 272 यहाँ फिर आएगा, यहाँ पर आएगा 148, एक ही बार जाएगा। यहाँ 124 बचेगा, ये 124 आ गया। अब फिर 124 एक ही बार जाएगा, 148 124 एक बार जाएगा, यहाँ 24 बचेगा। 124 यहाँ आएगा, यहाँ 24 आएगा 5 बार में, यहाँ 4 बचेगा, 24 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 4 आएगा, ये चीज़ वापस गुणे 6 और ये प्लस हो गया 0। और ये जो है हमारा HCF आ गया, तो HCF बराबर हो गया 4। मतलब कहने का जो हमारा HCF आ गया यह 4 आ गया। समझिए होंगे। एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। हम ये भाग विधि है, इसको हम देख सकते हैं, ये भाग विधि जो आपने पहले से पढ़ा है। इस भाग विधि से ये एग्जाम्पल 1 है हमारा। 4052 से हमने इसको भाग दिया 3 बार में, ये शेष आएगा, ये संख्या अंदर आएगी। फिर इसको हम डिवाइड किए तो हमने 9 बार में गया, फिर इस शेष बचा, इससे हमने इसको डिवाइड किया 1 बार में, ये शेष आया। ये रिपीट होता चला गया, लास्ट में 0 आ गया। तो ये संख्या आप साइड में करके और इसके सहारे से आप स्टेप बाई स्टेप एग्जाम, आपका जो पैटर्न है पेपर का, इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। ये हमारा यूक्लिड डिवीजन का फार्मूला है, AH=BQ+R। और इसका प्रयोग अधिकतर हम HCF फाइंड करने के लिए करेंगे। हम अपनी एक्सरसाइज में इसका प्रयोग HCF निकालने के लिए करेंगे। अब इसके आगे जो हमें सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं, जिसको सिद्ध करना है, वहाँ पर इसका हम प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि जो बड़ी संख्या होगी A होगी और B से हमें A को डिवाइड करना है। जो जितने बार हमारा भाग जाएगा टेबल वो यहाँ आएगा, शेष यहाँ आएगा। ये क्वेश्चन यहाँ संख्या यहाँ आएगी, ये वाली यहाँ आएगी। ये कंटिन्यू ऐसे रिपीट होता जाएगा और फिर जितनी बार जाएगा, यहाँ 9 बार गया, शेष यहाँ आया, फिर ये संख्या यहाँ आई, ये यहाँ आया, फिर डिवाइड करेंगे, जो शेष होगा यहाँ। लास्ट में R जो है 0 हो जाएगा। जब R बराबर 0 हो जाता है तो हमारा HCF जो है, जो Q के साथ में ये B की जगह पर होगा। यहाँ पे देखो ये B क्यों है, तो A ये B क्यों, तो B हमारा R 0 हो गया, B हमारा HCF हो जाएगा। तो ये आपने देख लिया, हमने समझाया, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
हमें आशा है आप लोगों हमारा ये तरीका आपको पसंद आ रहा होगा। आप लोगों से हम गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल को प्रतिदिन देखें, आपको रोज़ नया वीडियो मिलेगा। क्लास बुक के सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल सीरियल वाइज में मिलेंगे, और सारे क्वेश्चन और सारे एग्जाम्पल और उसके जो फार्मूले हैं, सिद्धांत हैं, थ्योरी है, सब कुछ उसको अच्छी तरह समझाया जाएगा। तो आपसे आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें।